अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम चर्चा करेंगे रावण की। जो लंका के राजा थे, विद्वान थे और वीर थे, बाहुबली थे, ये हम सब जानते हैं। लेकिन ज्योतिष के भी बहुत बड़े ज्ञाता थे, बहुत ही बड़े विद्वान थे ज्योतिष के। तो उन्होंने जब उनका पुत्र मेघनाद का जन्म होना था या पुत्र के जन्म के लिए प्लानिंग की थी, तो उन्होंने ये तय किया था कि किस तरीके से जो है ग्रह नक्षत्र होने चाहिए। तब उन्होंने सब गणना करके ये देखा कि जो है नक्षत्र अगर सभी के सभी कुंडली के 11वें भाव में, जिसको लाभ भाव बोलता है, 11th हाउस जो कुंडली का होता है वो लाभ भाव होता है, तो उसमें अगर सभी ग्रह आ जाते हैं तो मेघनाद बड़ा प्रतापी पुत्र होगा। ये विषय मैंने आज से कई वर्षों पूर्व एक महान ज्योतिषाचार्य है नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चंद्र त्रिपाठी जी से सुना था मैंने ये। तो उन्हीं के बताए हुआ वृत्तांत मैं आपको बता रहा हूँ। अब कथाओं में थोड़ा और रूप से आता है कि रावण ने सभी ग्रहों की मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुला के कहा कि या तो आपको अपने उच्च स्थान में रहना है, मान जैसे उच्च का ग्रह होते हैं, या तो वहाँ रहना है या फिर आपको 11वें भाव में रहना है, इसके अलावा कोई कहीं नहीं रहेगा। ऐसे ग्रहों की मीटिंग बुलाई, उनकी बात की, ये कथाओं की बात। लेकिन वो चूँकि खुद ज्ञाता थे तो उन्होंने सब देख लिया कि कब कौन से ग्रह कहाँ रहने वाले हैं। तो 11वें भाव में ग्रहों का जब गणना बैठ गई तो उनको लगा कि अगर सभी ग्रह 11वें भाव में आ जाते हैं तो मेरा पुत्र जो मेघनाद जन्म लेने वाला है वो बहुत ही अच्छा प्रतापी होगा। ग्रह वहाँ से निकले, ग्रहों ने देखा कि ये इस तरह से जो है परेशान कर रहे हैं हमारे को रावण, तो सभी शनि के पास गए, उनको बोला कि आप देखिए क्या हो रहा है। तो शनि ने कहा भाई कैसा है कि मैं कुछ तोड़ निकालूंगा, आप निश्चिंत रहिए। तो जब मेघनाद का जन्म हुआ तो मेघ गर्जनाएँ हो रही थी। जैसे उसका नाम इंद्रजीत भी नाम है, लेकिन मेघनाद इसलिए बोलते हैं जब उसका जन्म हुआ तो मेघ गर्जना हो रही थी। जब जन्म हो गया तो रावण ने दोबारा कुंडली देखी कि भाई वही चीज़ें हैं कि नहीं है, तो वो सब ग्रह वहीं थे, 11वें भाव में थे। लेकिन जब थोड़ा ध्यान से देखा, अब यहाँ मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। देखिए, हम नॉर्मली हम ज्योतिष लोग लगन कुंडली देखते हैं, चंद्र कुंडली देखते हैं या नवमांश कुंडली देखते हैं, लेकिन अक्सर हम भूल कर जाते हैं, चलित कुंडली नहीं देखते। रावण के साथ जो धोखा हुआ था उस चलित कुंडली की वजह से ही हुआ था। शनि ने कहा कि ठीक है आप चिंता मत करो, तो लगन कुंडली में शनि भी 11वें घर में था, लेकिन जब चलित कुंडली देखी तो वो 12वें भाव में नज़र आ रहा था शनि। ये शनि ने रावण के साथ धोखा किया, या रावण ने जो घमंड था उसको चूर करने के लिए किया। और इस प्रकार से जब रावण ने देखा कि चलित कुंडली में शनि जो है उसमें नज़र आ रहा 12वें घर में, जबकि उसने ये कहा था कि सभी को 11वें घर में रहना है, तो रावण ने शनि को बुला करके पिटाई की, ऐसा मानते हैं, जिससे शनि की एक टांग टूट गई और लंगड़ा हो गया, जैसे कि कथाओं में आता है। अब कुछ चीज़ें कथाओं की है, कुछ कवियों ने जोड़ दिया है, कुछ ऐसे है, लेकिन मोटे रूप से रावण को जो मालूम पड़ा कि शनि ने धोखा किया है। और उसके बाद की हम सब चीज़ें कथा जानते हैं कि जो है रामचंद्र जी वनवास हुआ, रावण ने सीता का हरण किया, फिर रामचंद्र जी और वगैरह ये लोग सब जो है लंका पे चढ़ाई की, और लंका पे चढ़ाई करने के बाद अनेक प्रकार के युद्ध हुए, और आखिरकार बीच में जो है मेघनाद और लक्ष्मण का युद्ध हुआ, जिसमें लक्ष्मण के अनेक प्रकार से मेघनाद भी जो है विद्याओं का जानकार था, युद्ध विद्याओं का, गायब हो जाता था, अदृश्य हो जाता, मिस्टर इंडिया बन जाता था। लेकिन अंततः लक्ष्मण के हाथों मेघनाद की मृत्यु हुई। और जो रावण ने गणना की थी कि भाई मेरा इतना प्रतापी पुत्र होगा, कोई उसको नहीं हरा सकता, लेकिन वो शनि ने चलित कुंडली में 12वें भाव में जा कर के जो है ये रावण के साथ धोखा किया, जबकि सभी ग्रह लगन कुंडली में 11वें घर में ही नज़र आ रहे थे। तो ये एक बहुत ही विशेष चीज़ है। ज्योतिष लोग अक्सर कई चीज़ें देख लेते हैं, जैसे मैंने बताया लगन कुंडली, चंद्र कुंडली, नवमांश देख लेते हैं, लेकिन चलित कुंडली को ध्यान में नहीं देते हैं। कल ही मैंने एक कुंडली देखी जहाँ पे चलित कुंडली में काफ़ी ग्रह जो है इधर उधर हो गए। तो जब भी आप ज्योतिष की कल्पना करें, जब ये देखें कि कहीं चलित कुंडली भी थोड़ा देखिए, उसको भी ध्यान में रख करके कुंडली का विश्लेषण कीजिए, जिससे आपके साथ
या जातक के साथ धोखा न हो। बहुत अच्छा विषय है दोस्तों ज्योतिष के बारे में, क्योंकि रावण से बड़ा ज्योतिष जो है उस वक्त में कोई नहीं था, और उन्होंने जो कैलकुलेशन की तो बड़ा घमंड, और अपने ज्ञान में जब आदमी चूर हो जाता है तो वो जो है सीने पे जो घमंड से कहता है मैं हूँ, जब मैं आ जाती है तो आदमी के साथ में धोखा हो जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं। तो ग्रह भी रावण से परेशान हो गए थे, और फिर रावण को घमंड चूर करने के लिए शनि भगवान ने चलित कुंडली में 12वें भाव में जा करके, जबकि लगन कुंडली में सभी ग्रह 11वें घर में आ रहे थे, तो इतना बड़ी कैलकुलेशन रावण से भी जो है गलती हो गई, और उनकी गलती जो घमंड की वजह से हुई। तो ये आज का विषय इसलिए था, ज्योतिष के विद्यार्थियों के लिए भी है, जातकों के भी लिए है। जब कभी भी आप कुंडली बनाएं, विश्लेषण करें, देखें, तो लगन कुंडली तो सदा हम देखते ही हैं, चंद्र कुंडली भी देखते हैं, नवमांश भी देखते हैं, लेकिन कृपया चंद्र कुंडली भी देखा करें, जिससे कोई ग्रह ऐसी जगह तो नहीं चला जाए कि पूरी गणित ही बिगड़ जाए, पूरी कुंडली का जो है भाव ही बिगड़ जाए। तो आज का वीडियो इसके लिए था दोस्तों कि चलित कुंडली ने रावण को धोखा दिया। ये हमारा आज का विषय था दोस्तों। अमर एस्ट्रोलॉजी में इतना ही। धन्यवाद।